जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन मंत्र से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा था कि श्रीनाथ बाबा गुरुदेव को उस शिला के विषय में बता रहे थे कि ये शिला उनके गुरुओं के गुरु मंत्र शक्ति के द्वारा यहाँ लाए थे। मेरे गुरुदेव ने अपना दाह संस्कार मेरे द्वारा इसी शिला पर करने को कहा था और अब मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे देह त्याग के बाद मेरा दाह संस्कार भी तुम इसी शिला पर करो। श्रीनाथ बाबा को उस स्थान से बड़ा लगाव था क्योंकि वह स्थान उनके गुरु का था। आगे उन्होंने गुरुदेव को नामकरण का महत्व बताया कि प्रत्येक अक्षर का अपना महत्व होता है और सभी अक्षरों का अलग अलग आभा मंडल होता है। इसीलिए उचित बच्चे के साथ जीवन में उचित प्रभाव को जोड़ने मात्र से ही बच्चे के जीवन में सफलता कदम चूमती है। इसीलिए नामकरण हमेशा किसी सद्गुरु से ही करवाना चाहिए। इसके बाद गुरुदेव और श्रीनाथ बाबा उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगे और शाम तक ही अपनी कुटीर तक पहुंच सके थे। अब आगे का पठन करते हैं। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, जीवन की पहाड़ी पर भी उत्कर्ष और आत्मा की उत्क्रांति की ओर बढ़ना ही सदैव कठिन होता है। जीवन में चढ़ने के अवसर कम और गिरने के अवसर ही ज़्यादा होते हैं और लोग जीवन में कौन कितना चढ़ा उस पर ध्यान नहीं देते, कौन कितना गिरा उस पर ध्यान देते हैं। मानव समाज का यह नकारात्मक भाव सदैव होता है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। फिर हम अपनी कुटीर में चले गए। मैं इतना थका था कि लेटते ही नींद लग गई। सुबह जब पक्षियों की आवाज़ें आने लग गई थी तब नींद खुली। आज सुबह एकदम ताजगी व प्रसन्नता लग रही थी। कल की थकान बिल्कुल नहीं थी। मैंने देखा मेरे हाथों और पैरों के नाखून बहुत बढ़ गए थे। उन्हें देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि उस सामने वाली पहाड़ी पर उस बड़े ओटले नुमा पत्थर पर मैं गुरुदेव के साथ काफ़ी दिन रहा था। कितने दिन रहा यह पता नहीं था। ध्यान की अच्छी अवस्था में समय का पता ही नहीं चलता था। ना समय का पता चलता और ना दिनों का पता चलता था। कब समय निकल गया पता ही नहीं चला था। ऐसा ही जीवन में होता है। जीवन का अच्छा समय बड़ी जल्दी बीत जाता है। मैंने भोजन के लिए कुछ लाई पत्तों के बीज डाले थे। वे पौधे बनकर बड़े बड़े हो गए थे। ये पत्ते वहाँ पर उबाल कर खाता था। वे पालक के पत्तों के समान होते थे पर उनका आकार
पालक के पत्तों से 4 गुना बड़ा होता था। यहाँ पर ये पत्ते ही मेरा मुख्य भोजन थे। इनके पौधों की छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर रखी थी और मैं बड़े हल्के हाथ से उनके विकसित पत्ते तोड़ा करता था। वे मुझे अच्छे लगते थे। उन पत्तों के बीच के डंठल मैं पक्षियों को खिलाता था। वे उस डंठल को बड़े चाव से खाते थे। वहाँ के पक्षी मेरे मित्र हो गए थे। एक काली चिड़िया थी जिसने मेरे सामने ही अंडे दिए थे। वह चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर डंठल खाने आई थी। बच्चे बड़े हो गए थे, पर अभी भी बच्चों को दाना चुगना नहीं आ रहा था। चिड़िया अपनी चोंच से डंठल को चुगकर बच्चों के मुंह में डाल रही थी। अंडे से निकले ये बड़े बड़े बच्चे और मेरे द्वारा डाले गए बीजों में से निकले लाई पत्तों के बड़े बड़े पौधे मुझे बता रहे थे कि मैंने सामने वाली पहाड़ी पर काफ़ी दिन बिताए थे। कितने दिन बिताए, यह अभी भी प्रश्न था। शायद महीनों बिताए होंगे, ऐसा लग रहा था। मेरे गुरुदेव काफ़ी वृद्ध थे और काफ़ी कमज़ोर भी थे। उन्होंने अपनी आवश्यकताएं भी काफ़ी कम कर ली थी। वे एक दिन कह रहे थे, मनुष्य की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, मनुष्य को अपनी आवश्यकताएं कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में मनुष्य की आवश्यकताएं कम ही हो जाती हैं। मनुष्य को सब वस्तुओं की मोह माया से क्रमबद्ध तरीके से बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा वृद्धावस्था में तकलीफ़ होती है। उम्र के बढ़ने के साथ ही आवश्यकताएं कम होनी चाहिए। अधिक आवश्यकताएं ही मन को अस्थिर करती हैं। मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, लेकिन मृत्यु एक सत्य है, इसे भूलना भी नहीं चाहिए। मृत्यु एक अवश्यंभावी घटना है और मृत्यु तो आनी ही है, यह ध्यान में रखना चाहिए। मृत्यु की याद मनुष्य को सदैव अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और बुरे कार्य करने से रोकती है। मृत्यु मनुष्य को लोक मोह से बचाती है और सब कुछ यहीं छूट जाएगा, इसका ज्ञान कराती रहती है। मृत्यु प्राणी मात्र को दिया गया एक वरदान है। मृत्यु सदैव मनुष्य को याद दिलाती रहती है, यह जीवन क्षणभंगुर है। मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा समझकर आंकता है। वह सदैव इसी चिंता में रहता है कि मेरे बाद क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे कार्य का क्या होगा। जबकि यह सब मोह माया का ही खेल होता है। इस विश्व में एक मनुष्य की स्थिति एक कीटक के समान होती है। वह रहा या नहीं रहा, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 दिन आसपास के लोग दुखी होते हैं और फिर आगे चलने लगते हैं, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के साथ मरा नहीं जा सकता है। जो जीवित है उन्हें
जीवित रहना है और जीने के लिए आज में वर्तमान में रहना पड़ता है। भूतकाल में रहकर जिंदा नहीं रहा जा सकता है। जो व्यक्ति मर गया वह भूतकाल है, उसे कब तक याद किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस दुनिया में अपनी हैसियत समझनी चाहिए और मेरे मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह चिंता ही मनुष्य को बुढ़ापे में शांति से मरने नहीं देती है और वह जीवन में कभी नहीं जान पाता है कि यह चिंता मिथ्या है। हाँ, मरने के बाद जान जाता है कि मरने के बाद भी कुछ नहीं बदला है। रोज के समान सूरज उग रहा है, सारी दुनिया चल रही है। सूर्यास्त हो रहा है, सारी दुनिया एकदम व्यवस्थित तरीके से चल रही है। मैं बेकार ही मेरे जीवन काल में इस दुनिया को पकड़कर बैठा था। मरने के बाद हम जान जाते हैं कि कोई भी मनुष्य कितना ही बड़ा हो, कितना ही महान हो, किसी व्यक्ति के बिना कोई कार्य नहीं रुकता है। इस जगत की एक गति है, उस गति के प्रभाव में सारे जीवित व्यक्तियों को बहना ही पड़ता है। प्राय यह भी कहा जाता है, मृत्यु के समय मनुष्य झूठ नहीं बोलता है, और यह सही भी है, बशर्ते कि मरने वाले व्यक्ति को यह एहसास कराया जाए कि अब तुम मरने ही वाले हो और तुम्हें अब सच सच बोलना है। सच बोलना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव होता है और मर रहे हैं यह एहसास मनुष्य को स्वयं को नहीं होता है, आखिरी समय तक भी नहीं होता। यह एहसास किसी अन्य व्यक्ति को उसे कराना होता है, क्योंकि मैं मर सकता हूँ यह सोच उसकी सोच के बाहर ही होती है, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं सोच सकता है कि वह मर सकता है। मनुष्य मृत्यु से डरता है पर मृत्यु को मानता नहीं है। मृत्यु जीवन का सत्य है और यह एक प्राकृतिक घटना है। किसकी मृत्यु कब होने वाली है यह कोई नहीं जानता है। यह विषय ऐसा है कि मनुष्य को इसे परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। जब मरना है तब मरेंगे। मृत्यु इतनी डरावनी व कष्टदायक नहीं होती जितना मृत्यु का डर कष्टदायक होता है। मृत्यु तो कब होती है उसका मनुष्य को भी पता नहीं चलता है। आज मैं समझ गया। गुरुदेव ने ध्यान की अवस्था में बैठकर मुझे मृत्यु का रहस्य समझाया था। मैंने कई बार अनुभव किया था कि वे ध्यान में बैठे रहते थे और उनके आभा मंडल में मुझे जीवन के अलग अलग रहस्यों का ज्ञान होता रहता था। इसीलिए वे पास में हो या ना हो, मैं जंगल में कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता था। प्रकृति के सानिध्य में प्रकृति से सीखा कि जिस वृक्ष की सहनशीलता अधिक है वह वृक्ष अपनी प्रगति कर पाता है। एक दिन बड़ा तूफान आया था। तब देखा बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए थे।
वहाँ पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, पर घने वृक्ष नहीं थे, और मिट्टी में पकड़ नहीं होती थी। बरसात में अगर वृक्ष के नीचे की मिट्टी बह जाती थी तो वृक्ष की मिट्टी की पकड़ कमज़ोर हो जाती थी और वे गिर जाते थे। इस प्रकार कई बड़े बड़े वृक्ष गिरते रहते थे और इतना घना जंगल था कि वृक्ष गिरकर भी गिर ही नहीं पाता था। वह वृक्ष ज़मीन पर गिरने के पूर्व आसपास के झाड़ों पर ही अटक जाता था। तूफानों के समय वे ही वृक्ष बच पाते थे जो सहनशील होते थे, जिन्हें मुड़ना और झुकना आता था। जंगल में वृक्ष टूटते कम थे, उखड़ते ज़्यादा थे, क्योंकि मिट्टी ही बह जाती थी। मुझे लगा मनुष्य को अपनी उम्र के साथ साथ अपनी सहनशीलता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सहनशीलता की कमी असंतोष का कारण है। आज जगत में जो असंतोष बढ़ रहा है उसका एकमात्र कारण सहनशीलता की कमी ही है। आने वाले भविष्य में मनुष्य के सुखी जीवन का मुख्य आधार सहनशीलता ही होगी, क्योंकि इस सहनशीलता की कमी मनुष्य जगत में होने वाली है। आज की गति के जगत में सहनशीलता की कमी हो रही है। प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले लोगों में बड़ी सहनशीलता व धैर्य पाया था। मुझे लगता है कि प्रकृति का यह अनुपम उपहार ही है जो प्रकृति के सानिध्य में मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। सहनशीलता आत्मा की शक्ति है। आत्मा जितनी सशक्त होगी उतनी ही सहनशीलता अधिक होगी। मनुष्य जैसे जैसे ध्यान करता है वैसे वैसे वह प्रकृतिमय होते जाता है, और प्रकृतिमय हो जाने से सहनशीलता उसमें स्थापित होनी शुरू हो जाती है, और इस सहनशीलता के कारण मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी शांत रहता है। मनुष्य को सहनशीलता एक सशक्त आत्मा की देन है। सहनशीलता एक ऐसी शक्ति है जो ध्यान करने से मनुष्य के भीतर ही विकसित होती है। प्रत्येक मनुष्य को यह स्वयं विकसित करनी पड़ती है। इसे बाहर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो वृक्ष सहनशील होते हैं वे ही वृक्ष बड़े से बड़े तूफान को भी सहन कर सकते हैं और बड़े से बड़े तूफान में अपना अस्तित्व बचाकर रखने में सफल हो जाते हैं। मैंने थोड़े लाई पत्ते तोड़े और उन्हें एक बड़े बांस में डालकर और बांस में पानी भरकर आग में उबालने के लिए रख दिया, और जब बांस का हरा रंग बदलने लग गया तब मैं समझ गया कि इस बांस का रस उन पत्तों में चला गया है और पत्ते उबल गए हैं। फिर उन पत्तों को निकाल कर खाया और उस बांस में भरा हुआ पानी ठंडा करके पिया। उस पानी में बांस का खट्टा स्वाद आ गया था और मैं
यहाँ पर प्राय इन्हें ही पकाकर खाता था। ये पत्ते यहाँ पर आसानी से उग जाते थे और जल्दी तैयार हो जाते थे और बड़ी जल्दी पक जाते थे। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, कहीं भी जाएं तो वहीं के लोगों के अनुसार हमारा भोजन होना चाहिए, क्योंकि वह भोजन वहाँ की आबो हवा और वहाँ की प्राकृतिक स्थिति के योग्य ही बना होता है। ठीक इसी प्रकार ये पत्ते यहाँ के प्राकृतिक वातावरण की दृष्टि से उपयुक्त भोजन थे। जंगल में जो भी मिलता है बस जीवित रहने की दृष्टि से खाना होता है। खाने का इतना महत्व नहीं होता है। एक तो कोई भी यह भोजन भरपेट नहीं करता है, दूसरा यह भोजन शीघ्र पच भी जाता है। गुरुदेव का भोजन तो और भी कम था। वे कम खाते थे, कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे आकाशवाणी सा प्रतीत होता था। उनके शब्दों में ही अमृत बहता था और मेरा तो ध्यान ही लग जाता था। कभी कभी लगता है कि परमात्मा ही उनके माध्यम से बोलते थे। जंगल में आग जलाना बड़ा कठिन कार्य होता था। 2 चकमक पत्थरों को रगड़ने से जो चमक निकलती थी, उससे सूखी घास को जलाया जाता था और सूखी घास से सूखी लकड़ियों को। लेकिन मुझे इसका अभ्यास न होने के कारण मुझे आग जलाने में घंटों लगते थे और कभी कभी तो 2 सूखे बांसों को रगड़कर भी आग निर्मित की जाती थी। लेकिन बांसों की अपेक्षा पत्थरों से आग जलाना आसान मालूम होता था। कभी ज़्यादा दिन ध्यान में रहे तभी ही आग बुझती थी, अन्यथा आग सदैव प्रज्वलित ही रखी जाती थी, ताकि बार बार आग जलाने की प्रक्रिया न करनी पड़े। इसलिए आग सदैव जलती ही रहती थी। गर्मी के दिनों में कई बार 2 सूखे वृक्ष भी आपस में टकरा जाते थे और उनके घर्षण से भी आग उत्पन्न हो जाती थी और फिर वह आग सारे जंगल में फैल जाती थी, क्योंकि जिस दिशा की ओर हवा हो, आग उसी दिशा की ओर लग जाती थी। ऐसे समय में पशु पक्षियों को अपनी जान बचाकर जंगल से भागना पड़ता था। ऐसे लगी आग की चपेट में उनके बच्चे अधिक आ जाते थे। बच्चे माता पिता के साथ नहीं भाग पाते थे। प्रकृति में रहते रहते पशु पक्षी भी सब ज्ञान व अनुभव प्रकृति से सीखते ही रहते थे। प्रकृति के वातावरण में एक सुंदर शांत संगीत सदैव बजता रहता है और उस शांत वातावरण में एक पत्ता भी खड़खड़ा जाए तो उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनने में आती है। उस शांति का भी अपना एक संगीत होता है। इसी शांति का आनंद प्रकृति में रहने वाले लोग लेते रहते हैं। इसलिए प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। सुनना जंगल में महत्वपूर्ण होता है। पशु पक्षी भी सुनते ही रहते हैं। सुनने की अधिक क्षमता के कारण ही आने वाले खतरों को
वे सुनकर भांप लेते हैं। पशु पक्षियों के जीवन में सुनना जीवंत रहने के लिए एक आवश्यक क्रिया है, क्योंकि सुनने की क्रिया के कारण ही अपने ऊपर होने वाले हमले से अपने आप को बचाया जा सकता है, और दूसरी ओर सुनने की क्रिया के कारण ही अपने भोजन हेतु अन्य पशु पक्षियों का शिकार ढूंढा जा सकता है और किया जा सकता है। यानी जंगल के जीवन में सुनना एक बड़ी जीवन रक्षक क्रिया है। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यही विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।